कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10वां अध्याय। यस प्रभु जी, शुरू करें। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय, संवेद भक्त वृंद की जय। अध्याय 10 श्रीमद् भागवतम, सभी प्रश्नों का उत्तर है। श्री शुक उवाच तत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुतयः मन्वन्तरेषानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस श्रीमद् भागवतम में 10 विभाग हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उपसृष्टि, लोक लोकांतर, श्री भगवान द्वारा पोषण, सृजन की प्रेरणा, मनुओं के परिवर्तन, ईश्वर का विज्ञान, अपने घर भगवत धाम वापस जाना, मुक्ति तथा आश्रय से संबंधित हैं। दशमश्च विशुद्ध्यर्थम भवानामिह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः ऋतेनार्थेन चांजसा। इनमें से जो 10वां आश्रय तत्व है, उसकी दिव्यता को दूसरों से पृथक करने के लिए उन सबका वर्णन कभी वैदिक साक्ष्य से, कभी प्रत्यक्ष व्याख्या से और कभी महापुरुषों द्वारा दी गई संक्षिप्त व्याख्याओं से किया जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये भागवतम के 10 विषय हैं। तो क्या क्या है ये? अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् उत्तय मन्वन्तरैसानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रयः। अत्र सर्ग, सर्ग मतलब जो प्राइमरी क्रिएशन जो होता है, प्राथमिक सृष्टि जो होता है, जो भगवान करते हैं। और विसर्ग मतलब उपसृष्टि, सेकेंडरी क्रिएशन, जो ब्रह्मा जी करते हैं। पहले महाविष्णु के शरीर से निकलते हैं बुलबुले के रूप में एक एक ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर फिर ब्रह्मा जी द्वितीय सृष्टि करते हैं। मनु आते हैं, उनसे फिर अलग अलग प्रजा, सब मानव आते हैं, मानव प्रजाति। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम, तो जो अलग अलग स्थान है, 14 लोग है, त्रिभुवन जो बोलते हैं, या 14 लोग जो हैं। स्थानम पोषणम, भगवान कैसे पोषण करते हैं, सबका कैसे रक्षा करते हैं। ऊत यह सृष्टि की प्रेरणा, मनवंतर, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदलते हैं। वो अलग अलग मनवंतर चलते हैं। ईशानुकथा, भगवान का ज्ञान, भगवान की कथा। निरोध, भगवान के धाम को वापस जाना। मुक्ति मतलब मुक्ति, और आश्रय मतलब आश्रय, आधार। ये 10 विषय हैं भागवतम के। जैसे भगवत गीता के 5 विषय है, ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल और कर्म। तो भगवत गीता आपको किसी को समझा रही है तो ये 5 तत्वों के माध्यम से भी समझा सकते हैं उनको। ईश्वर के बारे में बता दीजिए, प्रकृति क्या है, प्रकृति बता दीजिए, तीनों गुण प्रकृति है मुख्य रूप से, तीनों गुणों के बारे में बता दीजिए। ईश्वर, जीव, जीव के बारे में बताइए, ईश्वर के बारे में बताइए, प्रकृति के बारे में बताइए, काल के बारे में और कर्म के बारे में बता दीजिए। 5 विषयों के बारे में बता दिया विस्तार से तो पूरी भगवत गीता हो गई। पूरी भगवत गीता को 5 विषयों के माध्यम से आप बता सकते हैं। ऐसे ही जो ये भागवतम है, महापुराण है, 10 विषय है इसमें। हाँ, बाकी बाकी पुराणों में इतने नहीं मिलते। इसमें महापुराण बोला जाता है इसको। इसमें 10 के 10 विषय हैं। हाँ, सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम होते हैं, मनवंतर ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। तो जो फिर बता रहे हैं कि जो 10वां जो आश्रय तत्व है इसमें, हाँ, उसकी दिव्यता को अन्यों से पृथक करने के लिए उन सबका वर्णन सभी वैदिक साक्ष्य से, कभी प्रत्यक्ष वाक्य से और कभी महापुरुषों द्वारा की संक्षिप्त बात किया जाता है। आश्रय तत्व के बारे में हम बता रहे हैं। भूतमात्र
सर्वत्र धियां जन्म सर्ग उदारितः ब्रह्मणो गुणवेशाय विसर्ग पौरुष स्मृतः। पदार्थ के 16 प्रकार अर्थात 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ध्वनि, रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श तथा नेत्र, कान, नाक, जीभ, त्वचा एवं मन की तात्विक सृष्टि सर्ग कहलाती है और प्रकृति के गुणों की बाद की अंतःक्रिया विसर्ग कहलाती है। श्रीमद्भागवतम के 10 विभागों के लक्षणों की व्याख्या के लिए लगातार 7 श्लोक आए हैं। इनमें से प्रथम प्रस्तुत श्लोक 16 तत्वों यथा पृथ्वी, जल इत्यादि के साथ भौतिक बुद्धि तथा मन से बने भौतिक अहंकार के प्राकट्य को बताता है। इसके पश्चात की सृष्टि प्रथम पुरुष एवं गोविंद के अवतार महाविष्णु की उपर्युक्त 16 शक्तियों की प्रतिक्रियाओं का फल है, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.47 में ब्रह्मा ने बाद में कहा है। यह कारणार्णव जले भजति स्म योग निद्रामनंत जगदंड सरोमकूप आधार शक्तिम अवलंब्य पराम समूर्तिम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंद भगवान श्री कृष्ण का प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु कहलाता है। ये योग निद्रा में रहते हैं और इनके दिव्य शरीर के प्रत्येक रोम छिद्र में असंख्य ब्रह्मांड स्थित रहते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विशिष्ट शक्तियों के प्राकट्य से ही श्रुतेन अर्थात वैदिक निर्देश से यह सृष्टि संभव हुई है। बिना ऐसे वैदिक निर्देश के यह सृष्टि भौतिक प्रकृति की उपज प्रतीत होती है। ऐसा निष्कर्ष अल्प ज्ञान के कारण ही निकलता है। वैदिक निर्देश से स्पष्ट है कि समस्त शक्तियों, अंतरंगी, बहिरंगी तथा तटस्था के मूल तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। और जैसा पहले बताया गया है, यह तो ब्रह्मपूर्ण निष्कर्ष है कि यह सृष्टि जड़ भौतिक प्रकृति द्वारा बनी है। वैदिक निष्कर्ष दिव्य प्रकाश है, जबकि अवैदिक निष्कर्ष भौतिक अंधकार है। परमेश्वर की अंतरंगी शक्ति तथा परमेश्वर एक हैं और बहिरंगी शक्ति अंतरंगी शक्ति के संपर्क में ही जीवंत बनती है। अंतरंगी शक्ति के वे अंश जो बहिरंगी शक्ति के संपर्क से सक्रिय होते हैं, वे तटस्था शक्ति अथवा जीवात्मा कहलाते हैं। इस प्रकार मूल सृष्टि तो प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या परम ब्रह्म से होती है और गौण सृष्टि जो मूल अवयवों की प्रतिक्रियाओं का फल है, ब्रह्मा द्वारा रची जाती है। इस तरह समस्त ब्रह्मांड का कार्य प्रारंभ होता है। हरे कृष्ण। स्थिरवैकुंठ विजय पोषणम तदनुग्रह मन्वंतराणि सद्धर्म उतय कर्म वासना। जीवात्माओं के लिए उचित स्थिति तो यही है कि वे श्री भगवान के नियमों का पालन करें और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में पूरी तरह से मानसिक शांति प्राप्त करें। सभी मनु तथा उनके नियम जीवन को सही दिशा प्रदान करने के लिए हैं। कार्य करने की प्रेरणा ही सकाम कर्म की आकांक्षा है। यह भौतिक संसार सृजित होता है, कुछ काल तक बना रहता है और श्री भगवान की इच्छा से पुनः विनष्ट हो जाता है। सृष्टि के अवयवों तथा गौण सृष्टा ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान श्री विष्णु द्वारा अपने प्रथम तथा द्वितीय अवतारों में की जाती है। प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु हैं और दूसरे पुरुष अवतार गर्भोदक्षाई विष्णु है, जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए। प्रति पुरुष अवतार क्षीरोदक्षाई विष्णु है, जो ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में परमात्मा रूप में स्थित रहते हैं और ब्रह्मा द्वारा रची गई सृष्टि का पालन करते हैं। ब्रह्मा के अनेक पुत्रों में से शिव भी एक है, जिनका कार्य सृष्टि का संहार करना है। अतः ब्रह्मांड के मूल सृष्टा तो श्री विष्णु है और वे अपनी अहेतु की कृपा से उत्पन्न किए गए जीवों के पालक भी है। इस प्रकार समस्त बद्ध जीवों को श्री भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए और उनके शुद्ध भक्त बनकर इस कष्टमय तथा संकटमय संसार में शांति पूर्वक रहना चाहिए। ऐसे बद्ध जीव जो इस भौतिक सृष्टि को इंद्रिय तृप्ति करने के स्थान के रूप में स्वीकार करते हैं और इस प्रकार श्री विष्णु की बहिरंगी शक्ति से भ्रमित होते हैं, वे फिर से भौतिक प्रकृति के नियमों, सृजन तथा विनाश के पात्र बनकर यही रहते हैं।
श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से लेकर सबसे निचले पाताल लोक तक के सारे लोक नाशवान हैं, और बद्ध जीव भले ही अपने अच्छे या बुरे कर्मों से या आधुनिक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में विचरण करें, किंतु सभी जगह पर उनकी मृत्यु निश्चित है। हाँ, भिन्न भिन्न लोकों में उनकी आयु भिन्न भिन्न होती है, किंतु शाश्वत जीवन प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है श्री भगवान के धाम को वापस जाना, जहां पर भौतिक लोकों की तरह पुनर्जन्म नहीं होता। वैकुंठ के स्वामी के साथ अपने संबंधों को भुला देने के कारण बद्ध जीव इस सीधी सी बात से अनभिज्ञ रहकर इस भौतिक जगत में स्थायी जीवन बिताने की योजना बनाने का प्रयास करते हैं। बहिरंगी शक्ति से मोहित होने के कारण वे विभिन्न प्रकार के आर्थिक तथा धार्मिक विकास कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि उनका उद्देश्य अपने घर श्री भगवान के धाम वापस जाना है। माया के प्रभाव के कारण यह विस्मृति इतनी प्रबल होती है कि बद्ध जीव श्री भगवान के धाम वापस जाना ही नहीं चाहते। इंद्रिय सुख के कारण वे बारंबार जन्म मरण के चक्र में फंसते रहते हैं और मनुष्य जन्मों को बिगाड़ लेते हैं, जिसमें ही श्री भगवान के धाम को वापस जाने के अवसर प्राप्त होते हैं। विभिन्न युगों तथा कल्पों में मनु ने जो आदेशात्मक शास्त्र बनाए हैं वे सद्धर्म कहलाते हैं। वे मनुष्यों के लिए सन्मार्ग दिखाने वाले हैं, अतः मनुष्यों को अपने ही हित में तथा अंतकाल को सफल बनाने के लिए इन शास्त्रों का उपयोग करना चाहिए। सृष्टि मिथ्या नहीं है, किंतु यह अस्थायी प्राकट्य है, और बद्ध जीवों को श्री भगवान के धाम वापस जाने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए है। श्री भगवान के पास वापस जाने की इच्छा तथा उस दिशा में किए गए कार्यों से ही कर्म का सन्मार्ग बनता है। जब ऐसे नियमित पद को स्वीकार किया जाता है, तब श्री भगवान अपने उन भक्तों को अहेतु की कृपावश संरक्षण प्रदान करते हैं, किंतु जो अभक्त हैं वे सकाम कर्मों के बंधन में फंसकर अपने आप को कार्यकलापों के संकट में डाल देते हैं। इस प्रसंग में सद्धर्म शब्द महत्वपूर्ण है। सद्धर्म अर्थात श्री भगवान के धाम वापस जाने के लिए अपना कर्तव्य करना और इस तरह उनका शुद्ध भक्त बनना पवित्र कार्य है। अतः सभी लोग पवित्र होने का ढोंग रच सकते हैं, किंतु वास्तव में वे ऐसे होते नहीं। इसी कारण से श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में उपदेश दिया है कि मनुष्य को समस्त तथाकथित धार्मिक कार्यों को त्याग कर श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में पूर्ण रूप से लग जाना चाहिए, जिससे वह इस भौतिक अस्तित्व के भयावह जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त हो सके। सद्धर्म में स्थित रहने के लिए कार्य करना ही जीवन की सही दिशा है। मनुष्य का उद्देश्य श्री भगवान के धाम वापस जाने का होना चाहिए, न कि अस्थायी जीवन के लिए उत्तम या निकृष्ट शरीर ग्रहण करके इस भौतिक जगत के जन्म मरण के आवागमन में फंसना। इसी में मानव जीवन की बुद्धिमत्ता है, और मनुष्य को ऐसे ही जीवन के कार्यकलापों की आकांक्षा करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इसमें जो अलग अलग जो 10 लक्षण बताए हैं उनके बारे में बता रहे हैं पूरा विस्तार से। सर्ग और विसर्ग के बारे में बताया पहले श्लोक में, फिर स्थानम, पोषणम। ये भगवत गीता से आब्रह्मणा लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन है। माँ उपैते तो कौन थे पुनर्जन्म न विद्यते, ये बताए। हाँ, तो भगवान क्या करते हैं, स्थिति स्थिति वैकुंठ विजय पोषणम तद अनुग्रह। जो आत्मा के लिए उचित तो यही है कि वह भगवान के नियमों का पालन करे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में पूरी तरह से मानसिक शांति प्राप्त करे, तो यही पोषण है वास्तव में। फिर मनवंत्राणी सत धर्म उत यह कर्म वासना। सभी मनु तथा उनके नियम जीवन को सही दिशा प्रदान करने के लिए है। कार्य करने की प्रेरणा ही सकाम कर्म की आकांक्षा है। इसके ऊपर हमने देखा था, वो तो है ही मतलब। तो ये जो महाविष्णु से जो सृष्टि होती है उसके बारे में बता रहे थे, तो सर्ग और विसर्ग के बारे में। तो ये जो 16 तत्व जो है, धरती जल अग्नि आकाश वायु, 5 इंद्रियों के विषय और 5 इंद्रियां, तो ये सर्ग कहलाते हैं। हैं? और उसके बाद में जो प्रकृति के गुणों के, प्रकृति के 3 गुण, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण आपस में क्रिया करते हैं, फिर वहां से जो होती है वो विसर्ग कहलाती है। तो ये ब्रह्म संहिता का ये फेमस कोट है कि महाविष्णु किस प्रकार से कारण कारण
अर्णव जले। कारण अर्णव मतलब कारण महासागर में, कारण सागर में उसके जल में लेटे रहते हैं भगवान विष्णु, बस तिस्मय योगा पर नहीं। और सोते सोते सृष्टि हो जाती है, सारे कार्य कर लेते हैं। मेरा हैंग हो रहा है क्या? इंटरनेट इशू है क्या? आवाज आ रही है क्या? जी आ रही प्रभु जी। एक अच्छा। तो ये महाविष्णु जगदंड सरोम सरोम कूपा। तो जो महाविष्णु के जो रोम है उनसे ही बहुत सारे जगदंड, बहुत सारे बुलबुले, जैसे हम भी पानी के अंदर श्वास लेके छोड़े तो एक बुलबुला, वो जो हवा निकलती है उसके साथ बुलबुला निकलता है बबल्स। तो ऐसे ही बबल जो है वो एक एक ब्रह्मांड है। तो आधार शक्तिम अवलंबे, जो ये आधार शक्ति है उसका सहारा लेके पराम स्वमूर्तिम, तो ऐसे जो परासमूर्ति है, गोविंद आदि पुरुषों का मैं भजन करता हूँ। तो ये सर्ग विसर्ग के बारे में बताया। फिर ये स्थानम पोषणम हो गया। एक और पढ़ लेते हैं। अवतारानुचरितम् हरेश्चाशानुवर्तिनां पुंसामेष कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहिताः। ईश्वर का विज्ञान ईश कथा श्री भगवान के विविध अवतारों, उनकी विविध लीलाओं तथा साथ ही उनके महान भक्तों के कार्यकलापों का वर्णन करता है। इस ब्रह्मांड के अस्तित्व काल में इतिहास का अनुक्रम बनता है, जिसमें जीवात्माओं के कार्यों का लेखा जोखा अंकित होता है। सामान्य रूप से लोगों में विभिन्न व्यक्तियों तथा कालों के इतिहास तथा आख्यानों को जानने की प्रवृत्ति होती है, किंतु ईश्वर विज्ञान ईश कथा के विषय में संबंधी ज्ञान के अभाव के कारण वे श्री भगवान के अवतारों के इतिहास का अध्ययन करने में सक्षम नहीं होते। यह सदैव स्मरण रखा जाना चाहिए कि ये भौतिक सृष्टि बद्ध जीवों के मोक्ष के लिए बनी। दयालु श्री भगवान अपनी अहेतु की कृपा के कारण इस भौतिक संसार के विविध लोकों में अवतरित होकर बद्ध जीवों के उद्धार के लिए कार्य करते हैं। इससे इतिहास तथा आख्यान पठनीय बन जाता है। श्रीमद् भागवतम में श्री भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध में अनेक दिव्य कथाएं हैं। फलतः भक्तों तथा श्री भगवान की कथाओं को आदर पूर्वक सुनना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये ईशानु कथा के बारे में बताया। इसके आगे फिर निरोध मुक्ति आश्रय के बारे में बताएंगे एक एक करके। तो अभी हम एक वैष्णव सॉन्ग देखते हैं, भूलिया तो हमारे। तो ये बांग्ला में वैष्णव भजन है, बहुत ही फेमस वैष्णव भजन है। तो इसमें आचार्यगण बता रहे हैं, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया। हे भगवान, मैं आपको भूलकर इस संसार में आ गया। फिर क्या हुआ? पे नाना विध वे था। नाना, नाना विध मतलब नाना प्रकार के, नाना विधा के हैं जो वेता है, वो दुख है, वो यहाँ पे भौतिक जगत में मैं पा रहा हूँ। क्यों? भौतिक जगत तो क्या है? दुखालय में है, दुख का ही सागर है। तो भूलिया तुम्हारे संसार आसिया। हम्म। फिर तुम्हारे चरणे आसियाची आमी। तो अब मैं आपके चरणों में भी आ गया हूँ। बलिबे दुखेर कथा, मेरे जो दुख की कथा है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। हम्म। क्योंकि मैंने आपके चरणों की, तुम्हारे चरण आसियाची आमी, अब आपके चरणों की शरण ले लिए, तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं? बलिबे दुखेर कथा, जो मेरे दुख की कथा है वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या क्या हुआ मेरे साथ, वो मेरी पूरी व्यथा बता रहा हूँ। जननी जठरे छिलाम जखन, में एक और ऑप्शन आता है। हम्म। जननी जठरे छिलाम, हाँ जखन, कि जब मैं जननी के जठर में था, माँ के पेट में था। हाँ, तो विषम बंधन पासे, जो मेरे कर्मों के फलस्वरूप, हाँ, एक बार प्रभु दिखा दिया मोरे। एक बार
जैसे भागवत में भी वर्णन आते हैं, कुछ कुछ भाग्यशाली जीवात्माएं होते हैं, उनको माँ के गर्भ में भगवान के दर्शन हो जाते हैं। फिर बोले वंचिले ए दीन दासे। हाँ, फिर भी क्या हुआ, मैं आपकी कृपा से क्या हो गया, वंचित रह गया। तो ये दीन है, ये दास जो है, आपकी कृपा से वंचित रह गया। आप मेरे को दिखे भी, फिर भी मैं आपकी कृपा से वंचित रह गया। फिर क्या हुआ, तखन भाविनु जन्म पाइया। तखन मतलब उस समय, तब भा, भाविनु जन्म पाया, उस समय में भाविनु ऐसा भाव आया मेरे मन में कि अब जन्म पाकर तो जैसे मैं जन्म हो जाएगा, अभी तो मैं करीबे भजन था, अब तो मैं आपका ही भजन करूंगा। तो जैसे संस्कृत में तो मतलब तुम्हारा होता है ना, बांग्ला में भी बहुत सारे संस्कृत के बांग्ला के वर्ड सिमिलर है। तो फिर मैं आपके करीबे भजन तो आपका भजन करूंगा। लेकिन फिर क्या हुआ, जन्म हिले, जन्म हुआ, पड़ी माया जाले, माया जाल में पड़ गया, तीनों गुणों में फंस गया। हम्म। न हिले ज्ञान लव, और लव मात्र भी थोड़ा भी ज्ञान नहीं हुआ। आदरेर छेले सौ जनेर कोले। हैं? तो आदरेर छेले, बहुत लाड़ प्यार वाला पुत्र बन गया मैं, और अपने सौजनों के मध्य में सारा अपना कोले, अपना समय काल व्यतीत करने लग गया। हैं? हासिया काटानु काल, और हंसते हुए ऐसे ही, मजाक करते हुए ऐसे ही पूरा मेरा बचपन का समय निकल गया। जनक जननी स्नेह ते भूलिया, संसार लागी लब भाला। गर्भ में तो बहुत पीड़ा थी, भगवान आपको याद किया था, आपको वादा किया था कि जन्म होते तो आपको भजन करूंगा। लेकिन हाँ, जनक जननी माता पिता का स्नेह में भूल गया मैं, वो कष्ट, वो संसार है वही भालो लगने लग गया, भाल लगने लग गया, अच्छा लगने लग गया मेरे को। फिर क्या हुआ मेरे साथ, देखिए, कर में दिने दिने बालक हुआ, फिर धीरे धीरे दिन प्रतिदिन में बालक बड़ा हुआ। फिर खेलिनु बालक से, बाकी दूसरे बालकों के साथ खेलने लग गया। आर किचु दिने ज्ञान उपजिला, फिर कुछ दिन बाद थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ, भौतिक ज्ञान। हाँ? तो पढ़ाई लिखाई पे पाठ पटी आहर आहा, है ना, दिन रात आहर आहा। तो फिर पढ़ाई वढ़ाई में करने में, उसी में मेरा पूरा समय निकल गया। अब पढ़ाई कर लिया, डिग्री मिल गई, तो फिर क्या हुआ, विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे। विद्या के घमंड में, गौरव में, देश देश में जाके भ्रमण कर रहा हूँ। क्यों, धन के लिए, धन उपार्जन करी, है ना, धन मिल जाए, धन मिल जाए, इस प्रकार से। तो विद्या, विद्या का घमंड है, गौरव है, लेकिन नौकर बन के देश देश में घूम रहा हूँ धन के लिए, उपार्जन करने के लिए। स्वजन पालन करी एक मने, भूलिनु तुम्हारे हरि। अपने स्वजन का पालन करने में तो मैं लगा, हाँ, लेकिन उसके साथ साथ में मैं अपने पारिवारिक सदस्यों का अत्यंत सावधानी पूर्वक पालन पोषण करने लग गया, स्वजन का पालन करी एक मन करके, लेकिन है हरि मैं आपको भूल गया। हम्म। फिर वार्धक्य एक है ना भक्ति विनोद। शिला भक्ति विनोद ठाकुर पश्चाताप करते हैं, लेकिन है ना, कांदिया कातरती, कांदिया कांदिया बोलिए ना, दुख कर रहे हैं, बहुत कष्ट कर रहे हैं, कातर होके रहती। हाँ, कि मैं अभी वृद्ध हो गया हूँ, वार्धक्य एखन, एखन मतलब अभी मैं वृद्ध हो गया हूँ। हम्म। ना बजिया तोरे दिन वृथ वृथा गेला। आपका भजन नहीं करने से मेरा सारा जीवन दिन व्यर्थ चला गया। एखन की हबे गति, अब क्या मेरी क्या गति होगी। तो जन्म लेने से लेके बड़ा बालक हुआ, खेलने में व्यस्त हुआ, फिर पढ़ाई वढ़ाई करने में पूरा समय 25 साल 30 साल तक चला गया, फिर डिग्री लेके घूमता रहा धनोपार्जन करने के लिए भ्रमी देशे देशे। हाँ, फिर परिवार के पालन पोषण में पूरा समय चला गया, उसी में पूरे जीवन चले गए। फिर अब वृद्ध हो गया, अभी क्या गति होगी मेरी। तो इस प्रकार से याद कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर भजन है। तो ये भजन श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम से महाराज बहुत ही मधुर राग में गाते हैं, गौड़ीय भाव में। तो ये हम आपको सुनाते हैं। हम्म। तो ये जो शास्त्र भागवतम में जो आता है वर्णन, उसी पे आधारित है कि भूलिया तुम्हारे, हे भगवान मैं आपको भूल के इस प्रकार से इस भौतिक जगत में आया, और नाना प्रकार के कष्ट पा रहा हूँ। तो मेन समस्या क्या है, हम भगवान को भूल के, भूलने के कारण ही इस भौतिक जगत में आए। हम्म। तो शास्त्र बार बार इसलिए बोल रहे हैं, संबंध ज्ञान, भगवान के साथ कोई तो संबंध है जी हमारा, उस पे ही जोर देते हैं। हम्म।
भूलिया तुम्हारे संसार सिया, ये नाना बुद्धि। तो थोड़ा हैंग करने लग गया। हम्म, अभी ओपन हुआ। अभी से कहाँ कहेंगे ये भक्ति विनोद ठाकुर लिखा है। हम कांत का अनुवाद करते हैं। भगवान को भूलकर ये दुनिया में आया, दुनिया में आके मातृ का जठर से बहुत कष्ट सुना था और इतना कष्ट में भगवान की याद आया बचाओ। लेकिन वास्तव में आया भगवान दर्शन देने के लिए और उसी टाइम हाथ जोड़कर प्रार्थना है, भगवान जन्म लेने के बाद आपको भजना करेंगे। लेकिन जन्म होने के बाद माँ का गोद में, रिश्तेदार का गोद में पढ़ के भगवान को भूल गया। धीरे धीरे पढ़ाई किया बच्चा के साथ, उसके बाद शादी किया, बच्चा हुआ, तो बिल्कुल भगवान को भूल गया। और अंतिम में जाके याद आया, अरे भगवान को प्रतिज्ञा करके अभी तो टाइम खत्म, अब मृत्यु होने वाला है। तब भगवान को फिर याद है, भगवान अभी तो समय नहीं, अभी थोड़ा आपको और तो कि रहा हूँ लेकिन कष्ट मिल रहा है। लेकिन अभी समझ गया ये गलत चल रहा है, आप कृपा करके आपको इस चरण में स्थान दीजिए। ये है ये गान का सार। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत गान लिखा है। ये गान का हेडलाइन है दीनता। हमें भगवान को भक्ति करने के लिए कितना दीनहीन, हम्बल होना चाहिए, ये गान में इसका वर्णन है। भूलिया तो मारे संसारे आशिया, पेना ना विधो व्यथा। भूलिया तो मारे संसारे आशिया, पेना ना विधो व्यथा। भूलिया तो मारे
তখনো ভাবিনু জন্ম পাইয়া করিব ভজন তব। জন্ম পাইয়া করিব জন্ম হইল হরি মায়া জালে, না হইল জ্ঞান লাভ। জন্ম হইল হরি মায়া জালে, না হইল জ্ঞান লাভ। আদরের ছেলে সজনের কোলে আসিয়া কাটানো আদরের ছেলে সজনের কোলে হাসিয়া আদরের ছেলে সজনের কোলে আসিয়া কাটানো স্বজনের কোলে হাসিয়া জনক জননী স্নেহে ভুলিয়া সংসার লাগিল ভালো। জনক জননী স্নেহে ভুলিয়া সংসার লাগিল ক্রমে দিন দিন বালক হইয়া খেলিনু বালক সহ। রামে দিন দিন বালক হইয়া ক্রমে দিন দিন বালক হইয়া খেলিনু বালক সহ। রামে দিন দিন বালক হইয়া বালক আরো কিছু দিনে জ্ঞান উপজিল পাঠ করি অহরহ। বিদ্যার গৌরবে ভূমি দেশে দেশে ধন উপার্জন করি। বিদ্যার গৌরবে ভূমি দেশে দেশে ধন উপার্জন করি। স্বজন পালন করিয়া কমনে ভুলিনু তোমার হরি। বার্ধক্যে এখন ভক্তি বিনোদ হরিয়া কাতর অতি।
हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर भजन, कैसा लगा? बोले हमारी स्थिति है प्रभु जी है। विद्या के गौरव में बहुत घूम रहे हैं, पूरा मन लगा के परिवार का पालन कर रहे हैं सब कुछ। फिर बुढ़ापा आने के बाद फिर वो चिंता होती है कि अरे जीवन तो ऐसे ही बिता दिया। हाँ, श्रीधर प्रभु जी जैसे जीवन, पूरा जीवन भगवान की सेवा में बिताए हैं, उनको नहीं होगा। फिर भी होता है जो उन्नत भक्त होते हैं कि और भी अच्छे से सेवा कर सकते थे ऐसा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी क्या बता दिया आपने, कहा दर्शन करा दिया। हम फिर भी नहीं समझ रहे, हम फिर भी नहीं जान रहे कि कैसे क्या करना चाहिए हमें, ये जीवन क्यों मिला है। ये बड़ा कितनी अच्छी घटना दिखा दी आपने, आनंद आ गए। मुझे आनंद आ गया। बराबर पूरा तो नहीं देख पाया मैं, जी। वो थोड़े सा राम नाम की माला चल रही थी, वो पूरा नहीं हाँ, देख पाया हूँ। पर जी। फिर भी थोड़ा सा आपकी कृपा से समझ गया हूँ कि जब से ये जीव आता है, सबसे पूरी यात्रा, अंतिम यात्रा तक बत के दर्शन हो गए। और फिर भी हमें, हाँ, इस भौतिक संसार में मतलब ये हमें जागृत करने का संकेत है, हमें सावधान करने का। जी बिल्कुल। बहुत आनंद आ गए प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप तो सेवा में ही होंगे प्रभु जी, तो फिर राठौड़ प्रभु जी, राम थोड़ा मानस पाठ कर लेते 10 मिनट। जी प्रभु जी, जी। जो आप ये सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय, जय समेत भक्तवृंद की जय, जय। वीर शिरोमणि सिंह महाराज की जय। हम पढ़ रहे थे मानस में माता पार्वती और भोलेनाथ जी का संवाद, जिसमें भगवान शिव माता पार्वती को श्री राम के बारे में बताते हैं। रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानु कर बारी, जदपि मृषा तिहु काल सोई, भ्रम न सकई को उतारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। एहि विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि असत्य देत दुख अहई, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया कोई भी। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जीवा के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता हैं। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा, असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरई मुनि ध्यान,
सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम की सर्वव्यापकता के बारे में भगवान शिव बता रहे हैं कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ प्रभु नहीं है, अर्थात वह समस्त जगह पर व्याप्त है और सभी प्रकार के कर्मों को करने में सर्वसमर्थ हैं। वे जो चाहे वो कर सकते हैं और कोई भी उनकी इस महिमा का पार नहीं पा सकता। हमारी वाणी, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान जो है वह बहुत ही छोटा पड़ जाता है। वेद भी जिसे नेति नेति कह करके इस प्रकार से वंदना करते हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देख कर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहई, जन्म अनेक रचित अगत हई, सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारी दिगुपद इव तरही। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं तो वे संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। यहाँ पर शिव जी कह रहे हैं कि मैं जो है, जो काशी में जो प्राण त्याग करते हैं उनको मोक्ष प्रदान कर देता हूँ, तो इसका कारण जो है राम की महिमा ही है, उनकी कृपा के कारण ही मैं ऐसा कर पाता हूँ। आगे वे कह रहे हैं कि कोई बिना इच्छा से भी यदि उनका नाम लेता है तो भी जो है उसके अनेक जन्मों के पाप चल जाते हैं। जैसे उल्टा नाम जपत मुनि जाना, वाल्मीकि भय उल्टा नाम जगत सब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ने मरा 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 का उच्चारण किया था और मरा मरा का उच्चारण करते करते वह राम राम में परिवर्तित हो गया, इसलिए उनका जो उल्टा नाम उनने जपा वो भी सार्थक सिद्ध हो गया और वे ब्रह्म ज्ञानी हो गए। तो यहाँ पर यही बात कही है, इस प्रकार से जो बिना इच्छा के भी यदि भगवान का नाम लेता है, श्री राम का नाम लेता है, तो वह उसके अनेक जन्मों के पाप से वो मुक्त हो जाता है। और यदि आदर पूर्वक उनका स्मरण करे तो फिर तो कहना है क्या कि समुद्र भी जो है वो गाय के खुर के समान समझ करके उसको आसानी से व्यक्ति पार कर जाता है। राम सु परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तव बानी, अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। अर्थात वे कह रहे हैं कि उनकी समर्थता के बारे में कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए और कोई शंका नहीं करना चाहिए। जैसा कि श्री भगवान के बारे में मद् भागवत और श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि हमें संपूर्ण समर्पण के साथ में उन पर एक अटूट विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए और कभी भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं करना चाहिए, शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही जो है वो आदि गोविंद है, अर्थात वही संपूर्ण जगत के चराचर स्वामी है।
सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटी गे सब कूतरक के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। न शिव जी कह रहे हैं कि यदि हम संदेह करते हैं तो सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरण में उनका प्रेम और विश्वास हो गया, और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। अर्थात पार्वती जी के मन में जो संशय उत्पन्न हुआ था, वो संशय समाप्त हो जाता है। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरुह पानी। बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सान। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सनकर सुंदर वचन बोली। हरे कृष्ण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय। तो ये तो बहुत ही सुंदर ये सेम टू सेम जो भागवत में पढ़ा हुआ है, इसमें सेम जैसे विवसु जासु नाम नर करही, तो ये भागवतम का भी श्लोक था कि व्यवस्था पूर्वक भी कोई नाम ले लेता है, ऐसे खुद की इच्छा से नहीं, ऐसे ही ले लिया कोई व्यवस्था पूर्वक। आपन संसर्तिम घोराम यन नाम विवसो गृणन ततो सद्यो विमुचेत यदि विवेति स्वयं भयम, कि भगवान के नाम से स्वयं स्वयं भय भय खाता है। उनका नाम यदि कोई व्यवस्था पूर्वक भी ले लेता है तो सारे जो घोर उनसे घिरा हुआ है वो सबसे मुक्त हो जाता है। हाँ। और फिर ये भव बारिधि गोपद इवत रही, ये भागवतम का श्लोक ही है। पूरा भौतिक जगत भव सागर है, वो एक जो गाय के बछड़े के जो उसे गड्ढे में जितना पानी आता है वैसे बन जाता है वो। समाश्रिताये पद पल्लव पल्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे है, भवम बुधिर वत्स पदम परम पदम। वत्स पदम तो बछड़े का जो पैर होता है उसका जितना खुर से जो गड्ढा होता है वैसा हो जाता है। पदम पदम यत विबदाम न तेसाम, भौतिक जगत में पद पद पर यहाँ पद है। तो बहुत अच्छा लगा इसको साधारण भाषा में, सरल भाषा में तुलसीदास जी समझा रहे हैं। जय श्री रामचरितमानस जी की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।